नमस्ते, राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ। मैं चंबल से बुंदेलखंड की धरती पर आ गया हूँ और आज बुंदेलखंड क्षेत्र में जिस मंदिर परिसर के भीतर खड़ा हूँ वह अत्यंत प्राचीन मंदिर है और एक तरह से हम उसे पूर्वापर यानी उत्तर भारत में नागर शैली के बनाए गए विशाल और विराट मंदिरों में सबसे अग्रज हम कह सकते हैं, जिसको देख करके हमारे विराट मंदिर बनाए गए, जिस मंदिर से प्रेरणा लेकर के हमने उन मंदिरों का निर्माण किया, हमारे पूर्वजों ने किया। तो दशावतार मंदिर के नाम से यह प्रसिद्ध है, देवगढ़ में स्थित है। इस मंदिर की भाव यात्रा पर आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको इसकी कुछ विशेषताओं से परिचित करवाता हूँ जिनके बारे में मैं जानता हूँ। ये दशावतार मंदिर का वर्तमान रूप है। आप देख सकते हैं कि ऊपरी शिखर इसका ढह गया है। यह चौथी से छठी शताब्दी के दौरान बनाया गया मंदिर है और हमारे ऐतिहासिक प्रमाण जो मिलते हैं इस मंदिर के बारे में वो कहते हैं कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णित विधियों के हिसाब से सर्वतोभद्र शैली में इसे गढ़ा गया। सर्वतोभद्र शैली यानी ऐसा मंदिर जिसमें सभी दिशाओं से प्रवेश किया जा सके। आप जानते हैं कि आप विशाल मंदिरों में घूमते हुए आप देखते होंगे कि यह पूर्व द्वार है, यह प्रवेश का सिंह द्वार है आदि आदि, तो उसी से संबद्ध है। आप यहाँ देखिए दशावतार मंदिर में ये भगवान विष्णु की अत्यंत सुंदर मूर्ति है। अनंत शाही मुद्रा में भगवान विष्णु दिख रहे हैं। ऊपर शेषनाग का छत्र है, बगल में भगवान शिव हैं, उनके पांव तले लक्ष्मी बैठी हैं और अन्य देवी देवता ऊपर विराजित हैं। यहाँ पर गणेश जी विराजित हैं। इधर एक अन्य देवता हैं जो मूर्ति खंडित हो गई है, इसलिए पता नहीं चलता है कि वे कौन हैं। जो ऊपरी हिस्सा है इसका वह ठीक से नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो आप एक राक्षसी मुद्रा में देख पा रहे हैं, कान दिखाई दे रहा होगा आपको, वह कीर्तिमुख कहलाता है। कीर्तिमुख सभी प्राचीन मंदिरों में पाए जाते हैं। उसकी एक पुरानी कथा है जिसे भगवान शिव ने आशीष दिया था कि तुम हमेशा देवताओं के ऊपर विराजित रहोगे, तो कीर्तिमुख को आप पाएंगे। ये मंदिर का द्वार है। द्वार प्रवेश द्वार यानी जहाँ से हम गर्भगृह में घुसने के अधिकारी होते हैं। आप मेरे सामने देखिए भगवान विष्णु की एक और मूर्ति है जो शेषनाग के ऊपर भगवान विष्णु विराजित हैं। उनके अलावा ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, गणेश आदि की मूर्तियाँ आप सभी जगह पाएंगे। और यह एक सुखद आश्चर्य है कि यहाँ ये जो मूर्ति हैं इनमें से कुछ एक मूर्तियाँ अभी पूरी तरह से खंडित अवस्था में नहीं हैं, इनके मुख ठीक हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। यह एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि पिछले 1600-1700 वर्षों के दौरान इसने काल के थपेड़ों को इन मूर्तियों ने सह लिया है। ये हैं। यहाँ जो प्रवेश द्वार है इस पर अलग अलग भाव मुद्रा की मूर्तियाँ गढ़ी होती हैं। अष्टदिक्पाल भी यहाँ गढ़े जाते रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी वह नहीं देख पा रहा हूँ मैं उन्हें, संभवतः यहाँ नहीं है, लेकिन आप अन्य मूर्तियों का दर्शन तो कर ही सकते हैं। इस मंदिर के बारे में मैं आपको बताते हुए इस बात से पुनः परिचित कराऊंगा कि जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ उसे जगती कहते हैं। जगती यानी आधार स्तंभ, एक विशाल चौकोर चबूतरा जिसके ऊपर मंदिर का स्कंध शिखर गढ़ा जाता है। मंदिर को हमारे शास्त्रों में पुरुष की संज्ञा दी गई है। जैसे पुरुष के पाँव, उसकी जंघाएं, उसके कटी प्रदेश, वक्ष और शीश होते हैं, उसी तरह मंदिर का भी एक पाँव, उसकी जंघा, उसका कटी प्रदेश, वक्ष और शीश होता है, जिसे हम शिखर कहते हैं। यहाँ पर एक अन्य मूर्ति है गजराज। यह समझ में नहीं आ रहा है मुझे, संभवतः इंद्र की मूर्ति लगती है, ऐसा लगता है, रावत, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। बहुत ही दिव्य मंदिर है। इसके बारे में बहुत शोध किया गया। बड़े बड़े इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने इस मंदिर के स्रोत खोजे और सब ने अपने अपने मत दिए, लेकिन बाद में सभी जैसे अंग्रेज़ आए, अलेक्जेंडर ल्यूटोव्स्की या फिर कनिंघम, उन सब ने
19वीं शताब्दी में 1870 1850 के दौरान 1870 के बाद भी यह प्रमाणित किया कि यह दशावतार मंदिर था। यहाँ पर एक और अत्यंत सुंदर मूर्ति आप देख पा रहे हैं। यद्यपि यह थोड़ी सी खंडित हो गई है, मुख जो है विकृत हो गया है, लेकिन इसकी सुंदरता का अनुमान आप लगा सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि अपने प्राचीन वैभव काल में कितना दिव्य रहा होगा। तो सबने यह स्थापित किया, यहाँ से जो शिलालेख मिले कि ये दशावतार मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों को उत्कीर्ण किया गया था। और इसे पंचायतन मंदिर भी कहते हैं कि मूल प्रतिमा के अतिरिक्त 4 अन्य देवताओं को समर्पित, जिसे हम मानते हैं। इसे सागर मठ भी कहा जाता था। सागर मठ यानी एक ऐसा मंदिर जिसमें एक सरोवर हो, और इसके प्रमाण अभी मिलते हैं। यहाँ चारों ओर चतुर्भुजाकार स्तंभ जैसे, या आप कह सकते हैं कि ऐसी आकृतियाँ मिलती हैं, और उनको देख करके यह अनुभव किया जा सकता है कि ये इनमें से कभी जल रहा होगा। मेरे सामने एक विशालकाय पॉन्ड जैसा दिखता भी है। तो ये प्रमाणित करते हैं कि ये एक सर्वतोभद्र शैली में गढ़ा गया मंदिर है जिसमें विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मेरे सामने आप देख सकते हैं इस मंदिर के वैभवशाली इतिहास के प्रमाण भरे पड़े हैं। आप देख पा रहे हैं कि मेरे सामने कुछ चक्राकार शिलाएं हैं। आपने मंदिरों को अगर ध्यान से देखा है तो जो ऊपर शिखर और जो सबसे ऊपर जो कलश स्थापित होता है उसके ठीक नीचे एक ये चक्राकार शिलाएं रखी जाती हैं। इन्हें आमलक कहा जाता है। और इनके ठीक बगल में आप यहाँ देखिए, यहाँ भी एक बड़े मंदिर का प्रमाण मिलता है। जैसा कि मैंने कहा, सर्वतोभद्र शैली मतलब कि चारों दिशाओं से प्रवेश का द्वार, और पंचायतन यानी 4 अन्य देवताओं को समर्पित। तो ये मंदिर इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह हमारे नागर शैली के जो मंदिर बने उन सभी मंदिरों को प्रेरणा देने वाला मंदिर है। यहाँ से उन्हें बनाए जाने का एक आधार मिलता है कि कैसे उसे गढ़ना है, कैसे जगती के ऊपर जो है द्वार, मंडप, गूढ़ मंडप, मुख मंडप और शिखर, और फिर अंत में कलश की स्थापना करनी है। पीढ़ी दर सीढ़ी कैसे हमें एक निर्माण कला को ऊपर उठाना है, ले जाना है। इसलिए देवगढ़ का यह मंदिर भारतीय इतिहास में मंदिर निर्माण कला के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाता है। यहाँ पर घूमते हुए आप इस मंदिर के विशाल क्षेत्र का अनुभव करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा कि यहाँ पर चारों ओर बड़े बड़े चबूतरे मिलते हैं जिनके ऊपर अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये चबूतरे ही बच गए हैं। और वहाँ पर आप नक्काशियों को आप देख सकते हैं कि उसके अंदर भी जो है सुंदर नक्काशियाँ गढ़ी हुई हैं, जो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि जो अलंकरण जिसे हम मंदिर में देख पा रहे हैं आज, उन सब का प्रारंभ इसी समय होता है। गुप्त काल में हमारी मंदिर निर्माण कला ऊपर उठती चली जाती है। इस मंदिर परिसर के बाहर घूमते हुए आप यह पाएंगे कि यहाँ पर जो जगती जिसे हम कहते हैं उसके निचले जो हिस्से हैं वहाँ भी कई सुंदर मूर्तियाँ हैं। जगह जगह उन्हें उत्कीर्ण किया गया है। जैसे यहाँ पर इस मूर्ति को आप देखिए, इसका मुख खंडित है, लेकिन इसे देख करके अनुभव किया जा सकता है कि ये भगवान शिव की मूर्ति है जिन्होंने अपनी गोद में कार्तिकेय या गणेश जी को लिए हुए हैं। बगल में पार्वती हैं। नीचे अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। आप इन्हें ध्यान से देखें। पांडवों के भी यहाँ पर पांडवों की भी मूर्तियाँ मिलती हैं। इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती, गंगा, यमुना आदि सबको समर्पित है यह मंदिर। और मूलतः दशावतार मंदिर यानी भगवान विष्णु के लिए निर्मित मंदिर। यहाँ पर जब हम घूमते हैं, आगे प्रदक्षिणा करते हैं, तो कुछ विशिष्ट बातें सामने आती हैं। जैसे आप जानते हैं कि अभिषेक होता है हमारे मंदिरों में, तो अभिषेक का जल जो है वह निकासी, उसकी व्यवस्था प्राचीन मंदिरों में बड़े ही तरीके से की जाती थी। उसके लिए एक मूर्ति गढ़ी जाती थी जहाँ से वह जल बाहर निकलता था ताकि ऊपर जल जमाव न हो। उसका भी प्रमाण यहाँ पर मिलता है। ये कुछ सुंदर मूर्तियाँ यहाँ आप देख सकते हैं। देवगढ़ आना अत्यंत आसान है। ललितपुर से आप यहाँ बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं और इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। अत्यंत ही सुंदर मंदिर है ये।
और अपने पूर्व में जो आपके प्राचीन काल में इतिहास में जो भारत के महान मंदिर रचे गए, उसके प्रेरणा प्रतीक के रूप में आप इस मंदिर को देख करके अनुभव पा सकते हैं कि कैसे यहाँ से हमारे निर्माण कला ऊपर उठती चली गई। जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि मंदिर में अभिषेक आदि का जल या दूध आदि की निकासी की व्यवस्था की जाती थी, तो इस मूर्ति से आप देख सकते हैं। और यहाँ से पता चलता है कि भीतर ही भीतर यह स्रोत जो है पानी का या दूध के बहने का, यह एक ऐसी नाली की व्यवस्था की गई होगी जो यहाँ तक आती है। आप इसके प्रमाण पा सकते हैं, देख सकते हैं आप। ये अत्यंत ही सुरुचिपूर्ण और सुंदर मंदिर है, जिसे सभी भारतवासियों को देखना चाहिए। सभी आस्तिक हिंदुओं को इस मंदिर का दर्शन करना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि कैसे हमारी मंदिर निर्माण कला विकसित होती गई, सुंदर होती गई, उत्तरोत्तर ऊपर उठती गई और उसमें अलंकरण बढ़ता गया, सुरुचिपूर्ण होता गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ और अपनी यात्रा को आगे जारी रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।